हेलो गाइस। वेलकम टू टुडे फन विद आकाश। तो क्या आप भी शॉक हो गए आज बाजार को क्रैश होते देख? विदाउट रीजन मार्केट आज क्रैश हुआ। निफ्टी 350 पॉइंट, सेंसेक्स 1100 पॉइंट, बैंक 800 पॉइंट, मिड कैप 200 पॉइंट से ज्यादा आज क्रैश हुआ। तो मेरे हिसाब से जो 5 मेन रीजन है ना मार्केट क्रैश गिरने के, वो मैं आपको बताता हूँ। फेड मीटिंग, रेट कट का जो सिनारियो अभी होगा ना, उसके हिसाब से भी मार्केट अभी पैनिक में है। चाइना इकोनॉमी वीकनेस, ये भी एक रीजन है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डॉलर, रुपए हमारा कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है, तो ये भी एक टेंशन की बात है। बाद में ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन्स इतना ज्यादा गिर नहीं रहा है, पर पिछले 6-7 जो भी सेशन हुए डाउ जोन्स के, तो वो 100 150 200 पॉइंट करते करते पिछले 6-7 दिन से भी गिर रहा है। तो वो भी एक कंसर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल ट्रेडर फुल टू बुलिश मार्केट में हो रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू एफआई एंड प्रोज। ये मैं एफआईडीआर डेटा दिखा के आपको समझाऊंगा आपको कि क्या हुआ है और क्या होगा आगे। ठीक है। एक न्यूज ये भी आई थी आज मार्केट शुरू था कि हमास को डर है कि ट्रम्प इसराइल और गाजा का वॉर फिर से शुरू करेगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो देखते हैं एफआईडीआर डेटा आज का, उसका इम्पैक्ट कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो आज एफआई ने 3.5 लाख के आसपास की कॉल राइटिंग कर दी। तो अभी उनके पास जो भी कॉल बाइंग थी ना, वो अभी 1 लाख के आसपास उनके पास सिर्फ कॉल बाइंग बची है। तो ये बियरिश होके गए। ठीक है। उसके बाद 2 लाख के आसपास इन्होंने पुट राइटिंग भी कर दी। तो इनके पास जो भी पुट थे वो थोड़े कम होके फिर भी 5 लाख के ऊपर उनके पास पुट बची है। प्रोस की बात करेंगे तो ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। आज इन्होंने 5.5 लाख के ऊपर की कॉल राइटिंग कर दी। अभी उनके पास 5 लाख की कॉल राइटिंग है, तो ये नेट टू नेट क्लियर कट बियरिश गए हैं कल के लिए। 70,000 की आसपास कॉल पुट राइटिंग कर दी है। 25,000 के उनके पास अभी पुट बाइंग बची है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये अच्छी क्वांटिटी के साथ बियरिश गए, स्ट्रॉन्ग बियरिश गए। उसके बाद देखते हैं हमारे बब्बर शेयर रिटेल ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर ने आज इतना मार्केट गिर रहा था, निफ्टी 350 पॉइंट, बैंक 800 पॉइंट, और रिटेल ट्रेडर ने आज 9 लाख के आसपास की कॉल बाइंग कर दी। तो उनके पास जो भी कॉल राइटिंग थी वो खत्म होके अभी नेट टू नेट बेसिस पे उनके पास 4 लाख के आसपास, 3.25 लाख के आसपास कॉल बाइंग है। और जो 10 लाख के ऊपर उनके पास पुट राइटिंग थी, तो थोड़ी सी 2.5 लाख के आसपास की पुट बाइंग कर दी, तो 8 लाख के आसपास उनके पास फिर भी पुट राइटिंग है, मतलब बुलिश पोजीशन है। तो अगर हम इनकी टोटल करेंगे तो ये भी टोटल 12 लाख के आसपास आज भी बुलिश गए, बुलिश। और कल जो टारगेट रहेंगे ना मॉर्निंग में, ये 9 लाख की जो बाइंग पोजीशन करके गए, ये लोग सबसे ज्यादा टारगेट रहेंगे। और कल का भी एफआईडी डेटा दिखाता हूं मैं कि कल क्या हुआ था। तो कल ये जो 10 लाख की पोजीशन थी ना, इनको टारगेट किया मार्केट ने। और आज ये तो 8 लाख की पोजीशन है ही टारगेट में, ये तो पूरे लॉस में ही है अभी बड़े। ऊपर से ये भी जो कॉल में बाइंग में आए, इनको भी कल मार्केट ट्रैप करेगा। तो मार्केट डेटा वाइज तो गिरना ही चाहिए। उसके बाद कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो आज एफआई ने 6,500 की सेलिंग कर दी और डीआई ने सिर्फ 2700 करोड़ की बाइंग की है। तो ऊपर का जो ये 3,500 600 के आसपास की बाइंग रिटेलर और प्रोस करके गया है, तो ज्यादातर समझो कि रिटेलर ही करके गया होगा। ठीक है। क्योंकि एफएनओ में जितना वो बुलिश गया है, तो ऑब्वियस बात है कि वो कैश मार्केट में भी बुलिश ही गया होगा। निफ्टी 50 देखते हैं। तो हमारा टारगेट था कि अगर 24,600 अगर ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट सीधा 24,400 आएगा। तो आज मार्केट 400 के ही पे ही नीचे क्लोज होके 300 तक गया था। तो अगर कल 300 ब्रेक होता है, तो फिर पहला टारगेट 24,200, और 24,200 ब्रेक होने के बाद मार्केट 24,000 तक जाएगा। तो और 300 पॉइंट का फॉल कल आ सकता है।
और बुलिश कब होना है? जब 15 मिनट की क्लोजिंग 24,400 के ऊपर अगर मिलेगी तो ही बुलिश होना है। जब तक बाजार 24,400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई भी बुलिश पोजीशन बना के फायदा नहीं है। और 24,300 जैसे ब्रेक होता है तो पहला टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा 200 तक, और उसके बाद डायरेक्ट 200 पॉइंट का ये गैप ओपन हो जाएगा, तो मार्केट 24,000 तक जा सकता है। ठीक है। बैंक की बात करेंगे तो जैसे मार्केट 53,400 के नीचे क्लोज होने वाला था, हमारे ये नो ट्रेड जोन के नीचे, तो हमारा पहला टारगेट था 52,800, तो एग्जैक्ट वहीं पे मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो ये टारगेट तो अच्छा हमारा आ गया था। और कल अभी 15 मिनट की क्लोजिंग और 52,800 के नीचे मिलती है तो फिर 52,400 400 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में फॉल आ सकता है, और इसके नीचे फिर 52,400 अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट कोशिश करेगा 51,700 या 51,800 तक आने की कोशिश करेगा। हम यहाँ तक लेते हैं 800 तक आने की कोशिश करेगा, फिर इतनी बड़ी गैप खुल जाएगी। ये जैसे एक ही दिन में फिल हुआ था, ये भी एक ही दिन में टारगेट आ जाएगा, बट 52,400 के नीचे 50 मिनट क्लोजिंग आती है तो ही। ठीक है। और जो मैंने मेरा पिछला वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो कि कैसे टारगेट पूरे आ गए थे, तो वो देखना भी वीडियो ना भूलना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और सेंसेक्स हमने डेली कैंडल में बात की थी, तो 81,000 अगर 82,300 पे रिजेक्शन अगर लेता है तो पहला टारगेट आने वाला था 81,000, और 81,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर टारगेट आ सकता है 79,000। तो अभी सेंसेक्स में एक बड़ा फॉल आने की तैयारी है, आ सकता है। और बुलिश कब होना है? 81,000 के ऊपर। जब तक 81,000 के ऊपर सेंसेक्स नहीं जाता है बुलिश पोजीशन बना के कोई फायदा नहीं है। मिड कैप 13,100 के ऊपर अगर जाता है तो ही बुलिश पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो पहला टारगेट 13,000 और उसके बाद 12,800 तक मिड कैप गिर सकता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक फॉल आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन अगर किसी में हुआ होगा तो वो मिड कैप है। अगर ये ब्रेक हुआ ना तो एक शार्प फॉल यहाँ पे देगा, ये 12,800 भी निकाल सकता है। ठीक है। तो कल अगर 13,070 या 50 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो पहला टारगेट 13,000 और उसके बाद सीधा 12,800 तक जाएगा। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो फिर निफ्टी 24,500 के ऊपर बुलिश होना है, और 24,500 के जब तक नीचे है तो 24,300 तक आने की कोशिश करेगा, और 300 अगर ब्रेक होता है तो फिर 24,100 या 23,900 ये दोनों भी टारगेट आ सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 24,360 के नीचे अगर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता है मॉर्निंग में तो मार्केट में फिर से गिरावट स्टार्ट होगी, मतलब शार्प गिरावट आएगी। और 24,450 के ऊपर अगर गिफ्ट निफ्टी रहता है तो फिर मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये था लेवल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।